नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो हम छत्तीसगढ़ के जिलों का दर्शन करने वाले हैं और आज हम सबसे पहला जो जिला चूज़ किए हैं वो हमारा सरगुजा जिला है। आज हम सरगुजा जिले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, इसलिए आप कोशिश तब तक जारी रखें जब तक कि आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और सरगुजा जिला के दर्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि सरगुजा जिला हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थित है। तो आप ये मैप देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा पूरा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में जो ऊपरी भाग है, ये वाला भाग है ना, यहीं पर आपको कहाँ मिलेगा, हमारा सरगुजा जिला मिल जाएगा। इनसे समझते हैं कि सरगुजा जिला कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो हमारा सरगुजा जिला है जो है दो प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। सरगुजा जिला का कुछ भाग पूर्वी बघेलखंड के अंतर्गत आता है और दूसरा जो भाग आता है यानी कुछ हिस्सा इसका जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आता है। अगला देख लेते हैं, सरगुजा जिला को ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो स्पर्श करते हैं। तो पहला जिला याद रखिएगा, ये साइड वाला जो जिला पड़ता है यह आपका जशपुर है और जो जसपुर जिला है सरगुजा जिला को स्पर्श करता है। दूसरा जिला देख लेते हैं, दूसरा जिला है आपका बलरामपुर, यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे होंगे। तीसरा जिला है हमारा सूरजपुर जो सरगुजा जिले को स्पर्श करता है। चौथा जिला जो है कोरबा जिला है, ये साइड वाला देख रहे होंगे आप। और जो पांचवा जिला है वह रायगढ़ जिला है। यानी सरगुजा जिले को कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो सरगुजा जिले को टोटल 5 जिले स्पर्श करते हैं। पहला जिला आपका जशपुर, दूसरा जिला बलरामपुर, तीसरा सूरजपुर, चौथा कोरबा, पांचवा रायगढ़। अब देख लेते हैं सरगुजा जिले के कुल कितने तहसील पड़ते हैं। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जिला ये अंबिकापुर तहसील है ना, पीला वाला भाग। दूसरा देख पा रहे होंगे लखनपुर, ये वाला भाग। तीसरा देख पा रहे होंगे उदयपुर, चौथा देख पा रहे होंगे मैनपाट, पांचवा देख रहे होंगे सीतापुर एंड छठा देख रहे होंगे बतौली एंड सातवां देख रहे होंगे लुंड्रा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। साथियों, अब हम इसके लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सरगुजा जिला की स्थापना, यानी सरगुजा जिले की स्थापना कब होती है। तो सरगुजा जिला की स्थापना सन 1948 में होती है। दूसरा बात कि सरगुजा जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, तो सरगुजा जिला सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। तीसरा, सरगुजा जिला का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह अंबिकापुर में इसका मुख्यालय है। चौथा, अभी वर्तमान में सरगुजा जिला के कलेक्टर कौन है, तो श्री संजीव कुमार झा जी अभी वर्तमान में सरगुजा जिला के कलेक्टर हैं। पांचवा, सरगुजा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो सरगुजा जिला का कुल क्षेत्रफल 5732 वर्ग किलोमीटर है। छठवां, सरगुजा जिले के भी साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ की साक्षरता दर 60.01% है। सातवां, सरगुजा जिला के कुल नगर निगम कितने हैं, तो यहाँ पर एक नगर निगम है, वो भी उसका नाम क्या है, तो अंबिकापुर है। आठवां देख लेते हैं, सरगुजा जिला में कुल कितने नगर पंचायत है। यहाँ पर 2 नगर पंचायत हैं। कौन कौन से नगर पंचायत है, पहला नगर पंचायत लखनपुर, दूसरा नगर पंचायत सीतापुर। साथियों, इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, सरगुजा जिला कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसका जो है कुछ भाग पूर्वी बघेलखंड के अंतर्गत आता है और कुछ भाग जो है जसपुर पाट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला समझते हैं कि सरगुजा जिले को ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो सरगुजा जिले को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी मैप में भी दिखाया था कि सरगुजा जिले को टोटल कितने जिले स्पर्श करते हैं, 5 जिले। पहला जिला कौन सा हो जाएगा, बलरामपुर, दूसरा जशपुर, तीसरा सूरजपुर, चौथा कोरबा, पांचवा रायगढ़। मैप में भी देख सकते हैं, ये वाला आपका जसपुर है, ये दूसरे नंबर पर बलरामपुर, तीसरे नंबर पर ये सूरजपुर, चौथे नंबर पर ये कोरबा और पांचवें नंबर पर ये कौन सा है, रायगढ़। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं सरगुजा जिले के प्रमुख तहसील। अब हम सरगुजा जिले के प्रमुख तहसीलों को देख लेते हैं। मैंने अभी दिखाया था मैप में कि सरगुजा जिले के टोटल कितने तहसील हैं, 7 तहसील हैं। कौन कौन सी तहसीलें हैं, अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, लुंड्रा, बतौली, सीतापुर, मैनपाट। आगे चलते हैं, देख लेते हैं सरगुजा जिले की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। तो सरगुजा जिले की टोटल 3 पहाड़ियाँ आप याद रखिएगा। पहली पहाड़ी मैनपाट
जो मैनपाट तहसील में पड़ती है। दूसरा है रामगढ़ की पहाड़ी जो आपको उदयपुर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और तीसरी है मतरिंगा की पहाड़ी। मतरिंगा की पहाड़ी भी आपको मैनपाट में ही देखने को मिल जाएगा। तो प्रमुख 3 पहाड़ी बताया मैंने। पहले मैनपाट, ये मैनपाट में आपको देखने को मिल जाएगा। रामगढ़ की पहाड़ी यह उदयपुर में मिलेगी और मतरिंगा की पहाड़ी भी आपको कहाँ मिलेगी, तो मैनपाट में मिल जाएगी। अगला देख लेते हैं सरगुजा जिला में कौन कौन से प्रकार की चट्टानें या शैल समूह पाई जाती हैं। तो सरगुजा जिला में मुख्यतः 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। पहली चट्टान है गोंडवाना शैल समूह और दूसरी शैल समूह है दक्कन ट्रैप शैल समूह। गोंडवाना शैल समूह आपको मुख्यतः उदयपुर, लखनपुर साइड में मिलेगा और जो दक्कन ट्रैप शैल समूह है लुंड्रा, बतौली, सीतापुर और मैनपाट वाले क्षेत्रों में मिल जाएगा। ठीक है, अगला समझते हैं कि सरगुजा जिला की प्रमुख खनिजें कौन कौन सी है। तो यहाँ की प्रमुख खनिजें हैं कोयला और दूसरी प्रमुख खनिज कौन सी हो जाएगी, बॉक्साइट। साथियों अगला पॉइंट्स देखते हैं कि सरगुजा जिले की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो प्रमुख नदियों में 2 नदियाँ प्रमुख याद रखिएगा। पहली नदी रिहंद नदी, दूसरी नदी मांड नदी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रिहंद नदी के बारे में। ठीक है, देखते हैं रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो ये सरगुजा जिला के मतरिंगा पहाड़ी से हुआ है। दूसरा पॉइंट, रिहंद नदी की लंबाई कितनी है, तो 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तीसरा विशेष बात यह है कि सरगुजा जिले की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो सरगुजा जिला की जीवन रेखा रिहंद नदी को कहा जाता है। रिहंद नदी पर एक प्रमुख बांध भी बना है, उस बांध का नाम क्या है, तो रिहंद बांध उसका नाम है। अगला, यह किसकी सहायक नदी है, तो यह सोन नदी की सहायक है। अगला याद रखिए कि दूसरी नदी क्या बताया मैंने, मांड नदी। मांड नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो मैनपाट से इसका उद्गम होता है। दूसरी, इसकी लंबाई कितनी है, तो 155 किलोमीटर मांड नदी की लंबाई है। और मांड नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह महानदी की सहायक नदी है। अगला देख लेते हैं सरगुजा जिले के कुछ प्रमुख जलप्रपात भी हैं। ठीक है, तो प्रमुख जलप्रपात के रूप में पहला याद रखिएगा राकसगंडा जलप्रपात, दूसरा याद रखिएगा कुंदरू घाट जलप्रपात और तीसरा याद रखिएगा खेदम जलप्रपात। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं राकसगंडा जलप्रपात के बारे में। राकसगंडा जलप्रपात यह रिहंद नदी पर बना हुआ है और यहाँ से रंग बिरंगा पानी निकलते रहता है। दूसरा है कुंदरू घाट जलप्रपात, इसे सामान्य लोग घाघी भी कहते हैं। और खेदम घाट जलप्रपात के बारे में देखते हैं, यह अंबिकापुर और रायगढ़ राजमार्ग में खेदम नामक गांव में स्थित है। आगे देखते हैं सरगुजा जिले के कुछ बांध हैं, प्रमुख बांध, उनको देख लेते हैं। पहला प्रमुख बांध है श्याम जलाशय, दूसरा है कंवरपुर जलाशय, तीसरा है बरनई जलाशय। ठीक है, तो ये 3 जलाशय आप याद रखिएगा। एक अगला पॉइंट देख लेते हैं कि सरगुजा जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी चल रही है। यहाँ की प्रमुख सिंचाई परियोजना कन्हार परियोजना चल रही है, जो कौन सी नदी पर बनी हुई है, जो रेंड नदी पर बनी हुई है। अगला देख लेते हैं सरगुजा जिले के कुछ प्रमुख दार्शनिक एवं पर्यटन स्थल हैं, उन पर्यटन स्थलों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पर्यटन स्थल आप याद रखिएगा रामगढ़ की पहाड़ी। सबसे पहला पॉइंट कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो यह सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील में स्थित है। दूसरी पॉइंट कि रामगढ़ की पहाड़ियों की खोज किसने की थी, तो कर्नल आउस्ले एवं टी ब्लाउस ने की थी। तीसरा पॉइंट, रामगढ़ की पहाड़ी का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम हाथी पहाड़ है। चौथा पॉइंट कि सरगुजा जिले में जो रामगढ़ की पहाड़ी है ना, वहाँ पर एक प्रमुख कवि निवास करते थे, उनका नाम क्या है, तो कवि कालिदास। और कवि कालिदास इसी पहाड़ी यानी रामगढ़ की पहाड़ी में ही रहकर मेघदूत की रचना की थी। अगला पॉइंट, रामगढ़ की पहाड़ी में बहुत सारी गुफाएं पाई जाती हैं, उनमें एक प्रमुख गुफा है जोगीमारा की गुफा, जो किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और यह 3री शताब्दी की गुफा मानी जाती है। जोगीमारा गुफा के अलावा अन्य भी गुफाएं हैं, जैसे कि लक्ष्मण बेंगरा, उसके अलावा सीता बेंगरा और हाथी गुफा। अगला देख लेते हैं मैनपाट के बारे में। मैनपाट भी एक प्रमुख दार्शनिक स्थल है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैनपाट कहाँ पर स्थित है। मैनपाट आपके मैनपाट तहसील में स्थित है। दूसरा पॉइंट, मैनपाट प्रसिद्ध क्यों है, तो मैनपाट में आलू, ऊन और चमड़े के बने सामान तथा यहाँ पर पेमोरियन कुत्ते पाए जाते हैं, जिसके लिए मैनपाट आपका बहुत प्रसिद्ध है। मैनपाट में आपको महत्वपूर्ण जलप्रपात भी देखने को मिलेगा, जैसे कि सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट जलप्रपात, मछली पॉइंट, ये सारे जलप्रपात आपको मैनपाट में ही मिल जाएंगे। आगे याद रखिएगा मैनपाट में ही 2 नदियों का उद्गम है। कौन कौन सी नदी, पहली नदी रिहंद नदी और दूसरी कौन सी,
मांड नदी। ठीक है, और मेन पार्ट से एक अन्य पॉइंट याद रखिएगा कि 1961 में तिब्बतियों को यहीं पर शरण दिया गया था। अगला पॉइंट कि मेन पार्ट में ही टमाटर का रिसर्च सेंटर भी स्थित है। अगला देख लेते हैं अन्य प्रमुख दार्शनिक स्थल में, तो देवगढ़ है, रामगढ़ है, कैलाश गुफा है, महेशपुर है, ठिनठिनी पत्थर है। साथियों अब हम सरगुजा जिले की कुछ प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं कि सरगुजा जिले में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो पहली जनजाति याद रखिएगा बैगा जनजाति, उरांव जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति, कोल जनजाति, पंडो, खरवार, धनवार, कुड़कू, कंवर, पारधी, खाड़िया जनजाति, यानी इतने सारी जनजाति हमारे सरगुजा जिले में निवास करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सरगुजा जिले के कुछ प्रमुख नृत्य भी किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला नृत्य याद रखिए कर्मा नृत्य, और कर्मा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो यह बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। दूसरा बिल्मा नृत्य, ये भी बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तीसरा है सैला या डंडा नृत्य, जो बैगा जनजातियों के द्वारा ही किया जाता है। चौथा है सरहुल नृत्य, सरहुल नृत्य भी उराव जनजातियों के द्वारा किया जाता है। अगला है दमनच, थापटी, डंडारी, परघनी, यह सब कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। साथियों ये रहा आज का सेक्शन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।